प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों में नाराजगी। आज सचिवालय कूच करेंगे उपनल कर्मचारी। 22,000 कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर। प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड तैयार। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा आयोजन। केदारनाथ में रात में पारा माइनस। कड़ाके की ठंड के बीच पुनर्निर्माण कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। जुटे 700 मजदूर। बद्रीनाथ में 13 नवंबर से शुरू होंगी पंच पूजाएं। कपाट बंद होने से पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। और शिष्य भर्ती 2023 सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर और अधिकारी पदों के लिए आवेदन शुरू। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका। उत्तराखंड में दून की आबो हवा में बड़ा प्रदूषण। शनिवार को दून का औसत AQI 250 से अधिक किया गया दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर आ रही है सितारगंज से। सितारगंज यूनियन बैंक सितारगंज शाखा ने 106 वर्ष पूरे कर लिए हैं और पूरे होने पर बैंक के स्थापना दिवस पर शाखा परिसर में शाखा प्रबंधक प्रियांक गुप्ता ने भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, भाजपा नेता महेश मित्तल, समस्त स्टाफ और बैंक खाताधारकों के साथ मिलकर केक काटा। और भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और भाजपा नेता महेश मित्तल ने बैंक के सभी अधिकारियों और खाता धारकों को इस अवसर पर बधाई दी। यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 को मुंबई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा ग्राहक सेवा हेतु प्रथम शाखा का उद्घाटन किया गया था, जो कि आज पूरे भारत में सरकारी बैंकों को श्रेणी में 5वें स्थान पर है। और यूनियन बैंक की पूरे भारत में 11,000 से ज्यादा ATM और 9,000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। सर्वप्रथम तो शाखा प्रबंधक और समस्त स्टाफ को मैं बधाई दूंगा और जितने भी खाता धारक हैं उन सबको भी बधाई दूंगा कि यूनियन बैंक ने आज अपने 106 वर्ष पूर्ण किए हैं और बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस बैंक का जो उद्घाटन है, इस यूनियन बैंक का जो प्रथम शाखा मुंबई में खुली थी उसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और अपनी सेवाएं निरंतर ये बैंक जो है पूरे भारत के अंदर दे रहा है। 11,000 के लगभग इसके ATM है, जैसा कि मुझे पता लगा है, और 9,000 से अधिक इसकी शाखाएं हैं। तो मैं यही कहूँगा सभी शाखा प्रबंधक और सभी जो है अपने जितने बैंक के अधिकांश कर्मचारी हैं कि अपनी उत्कृष्ट सेवाएं आप जो है खाता धारकों को दें, व्यापारियों को दें। इस क्षेत्र का जो हमारा जो किसान का क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र है उन लोगों को दें। 106 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा इस बैंक का उद्घाटन किया गया था मुंबई में, और हम निरंतर 106 वर्षों से यूनियन बैंक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं समस्त देशवासियों को और समस्त क्षेत्रवासियों को दे रहा है। मैं यहाँ सितारगंज के समस्त लोगों को और समस्त ग्राहकों को यह आश्वासन देता हूँ कि मेरे द्वारा और मेरी समस्त टीम के द्वारा एक उत्कृष्ट सेवा, एक उत्कृष्ट बैंकिंग सेवा आप लोगों को हमेशा और निरंतर प्रदान की जाएगी। और मैं ये आश्वासन देता हूं कि समस्त ग्राहकों को जो भी भारत सरकार द्वारा सुनियोजित योजनाएं हैं उन सभी का लाभ हम यहां निरंतर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और समस्त क्षेत्रवासियों के समग्र विकास के लिए अपना योगदान देने का पूर्ण प्रयास करें। और जनपद पौड़ी में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले आदतन अपराधियों के पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस क्षेत्राधिकार कोटद्वार वैभव सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद में अभी तक 8 आदतन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला बदर किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आप देखिए तो पिछले उसमें भी हमने लगभग 2-3 व्यक्तियों को जिला बदर किया है और इसमें पूरे उसमें अगर आप देखें पूरे साल में इस बार अच्छी कार्रवाई की गई है गुंडा एक्ट में, और लगभग 8 व्यक्तियों को अभी तक जो हमारे सर्कल के हैं उन्हें जिला बदर किया गया है।
और खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित शासकीय आवास में प्रेस वार्ता की है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से किए जा रहे बेहतरीन कार्यों का अध्ययन करने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का दल आएगा। और उन्होंने कहा कि सीपीए की बैठक में महिलाओं को राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने को लेकर व्यापक चर्चा की गई है। सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि इंडिया रीजन, हम 9 रीजन्स हैं, उनमें से एक इंडिया रीजन है और इंडिया रीजन को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। जो हमारे डेलीगेट्स आते हैं वो तो खैर करते ही हैं और जितने भी हमारे स्पीकर्स थे, सारे स्पीकर्स उस पर पहुँचे। पहले तो खैर हम 2 गए, उसके बाद पूरे भारत के स्पीकर्स वहाँ पहुँचते हैं, जनरल बॉडी जो मीटिंग होती है और फिर उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वहाँ यार देखा कि बहुत उत्सुकता थी कि भारत में किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को और सुधारा जा रहा है, किस तरह से भारत विकसित हो रहा है। जैसे आपने भी कहा, एसडीजी जो हमारे गोल्स हैं उनको हम किस तरह से पूरा कर रहे हैं, चाहे वो पॉवर्टी एलिवेशन हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट हो। तो इस पर बहुत बढ़िया चर्चा हुई। करीबन 10-12 वर्कशॉप्स हुए और हर वर्कशॉप में आदरणीय हमारे स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने हम लोगों को नॉमिनेट किया था, जिसमें जाकर हम लोगों को वहाँ बैठना था और काउंटर क्वेश्चंस करने थे या जवाब देने थे अगर कुछ वीज़वी इंडिया के थे। और इसी बीच विकास नगर से खबर आ रही है। विकास नगर से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। पेयजल एवं सीवरेज योजना का शुभारंभ किया गया है। तो 407 करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ किया गया है। विकास नगर से आपको ये खबर बता रहे हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो एकीकृत और रेजिलिएंट विकास परियोजना का लोकार्पण भी हुआ है और 407 करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ किया गया है। तो एकीकृत एवं रेजिलिएंट विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ और इसी के साथ ही साथ लोगों को पेयजल सीवरेज समस्या से जल्द राहत भी मिलेगी इससे। तो पेयजल और सीवरेज योजना का शुभारंभ किया गया है विकास नगर में। उत्तराखंड से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो उत्तराखंड के विकास नगर में ये बड़ा देखा जा रहा है, कदम उठाया गया है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और खबर देहरादून से है, जहां पर परेड ग्राउंड में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव में राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को अपने प्रेरणादायक संबोधन से उत्साहित किया, साथ ही राज्य सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को मंच प्रदान करना और उनके समृद्ध भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना है। और खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द ही महिला नीति लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना भी की है। अप्रिशिएट करूंगी, समय आ गया है कि अब हम इन चीज़ों को लेकर आए। समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है, बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस विमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं। तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा।
और खबर देहरादून से, जहां सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अपना विचार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं और मानव तस्करी पर भी रोकथाम के प्रयास जारी हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्र की सरकार महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध भी है और महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतवासी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। और हल्द्वानी से खबर है, जहां पर वार्ड 12 राजपुरा की पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पीनू ने निःशुल्क नेत्र जांच कैंप आयोजित कराया। कैंप में शामिल होकर के 100 से अधिक लोगों ने आंखों की जांच कराई। कैंप में निजी अस्पताल के चिकित्सक सहित स्टाफ की सहभागिता रही। पार्षद ने बताया कि जरूरतमंदों की मदद के लिए साल में 2 बार निःशुल्क जांच कैंप आयोजित कराए जाते हैं और जिसमें से नेत्र सहित अन्य रोगियों को लाभान्वित भी कराया जाता है। हर समय की तरह हर साल हम 2 कैंप लगाते हैं और इस साल भी हमारा ये साल का दूसरा कैंप हमने आयोजित किया है, जिसमें हम नेत्र शिविर का आयोजन किया है एसके नर्सिंग होम हॉस्पिटल के सहयोग से। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि किसी भी तरीके से हमारी क्षेत्र की जनता को हम शिविर मतलब ये हॉस्पिटलों का लाभ दे सके, जिसमें अपनी वो पूरी जाँच करा ले, चाहे आँख हो चाहे फुल बॉडी चेकअप हो। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी तरफ से ये आयोजन करें। और रुड़की के सत्ती मोहल्ले में मोहम्मद मुबस्सिर एडवोकेट प्रदेश इंचार्ज लीगल सेल उत्तराखंड कांग्रेस ओबीसी विभाग के संयोजन से वार्ड के 40 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि सत्ती मोहल्ला स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 10 और 12 के 40 छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हज कमेटी के सदस्य हाजी एहसान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ईश्वर लाल शास्त्री, हाजी मेहरबान ने संयुक्त रूप से मेधावियों का सम्मानित भी किया है और उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे ना कोई छीन सकता है। शिक्षा ही जीवन में आगे बढ़ने और समाज में सम्मान पाने का एक माध्यम है। आज बच्चों की जो हौसला अफजाई, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे अगर पढ़ेंगे के लिए आज एजुकेशन की शिक्षा की जरूरत है। आज ये हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को सम्मानित किया गया है। मुजस्सिर वकील साहब ने ये संयोजक थे इस प्रोग्राम के और लगभग 40 बच्चों को सम्मानित किया गया है। उसमें छात्राएं ज्यादा थी। मैं समझता हूँ ये उत्साहवर्धन के लिए, खास तौर से बच्चों के लिए जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उन्हें ऊर्जा मिलती है, इससे उत्साह मिलता है कि वो आगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। देखिए, आज हमने विद्यार्थी अलंकरण समारोह 2023-2024 का रखा है। जो बच्चे हमारे 2023-24 में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उसमें जो भी हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग बच्चे पास हुए हैं, उन सबको और उनके गार्जियंस को हमने आज सम्मानित किया है। लगभग इसमें आप 80% छात्राएं और 20% छात्रों को हमने सम्मानित किया है, जो भी 60% से ऊपर के थे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं बीएससी कर रही हूँ एसडी कॉलेज से और मैंने 12th में अच्छी डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है। पीसीबी से बायो ग्रुप था मेरे पास। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन इज़ अ बेस्ट फ्रेंड एंड एजुकेटेड पर्सन रेस्पेक्ट एवरीवेयर। कि शिक्षा हमारे एक सबसे अच्छा दोस्त होता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो हर जगह सम्मान पाता है।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की अध्यक्षता में हुई है और इस बैठक में निकाय चुनाव की तैयारी और आगामी रणनीति पर मंथन भी किया गया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनाव हार के डर से नहीं करा रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि सरकार निकाय चुनाव के लिए तैयार भी है और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हीं प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था और इसके बाद धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था, जिसके बाद प्रशासकों का यह कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हुआ था और लेकिन सरकार ने अगस्त माह में एक बार फिर 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी हम लोग उसी शेड्यूल के अनुसार, उसी क्रम के अनुसार अपनी तैयारियां करेंगे और हम हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं। तो आज जो बैठक है उसमें निकाय चुनाव जो आगामी है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव लगातार सरकार टाल रही है और सरकार अगर एक बार फिर चुनाव टालती है, 10 तारीख को हाई कोर्ट में उसको जवाब देना है, तो पार्टी तय कर रही है कि हम कैसे सड़कों पर उतरें, सरकार को मजबूर करें कि चुनाव कराएं। हम लोग उसकी तैयारी में हैं। पूरे शहर के अंदर तमाम व्यवस्थाएं जो नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं वो लगातार ध्वस्त होती जा रही हैं। अब जनप्रतिनिधि नहीं है, पार्षद नहीं है, हमारे मेयर नहीं है, तो जब जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो गली की, मोहल्ले की, नाली की, सड़क की, खंबे में लगे हुए लट्टू की, इनकी कौन समस्या सुधारेगा? तो समस्याएं सुधार नहीं रहे और पूरे राज्य के अंदर इस समय जो लोकल बॉडी, जो सबसे निचले स्तर की सरकार होती है, पहली सरकार होती है, वो सरकार गायब है। और दिल्ली से इस बीच आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली से बड़ी खबर, पूरे साल प्रतिबंध लगाने पर फैसला हो सकता है। पटाखों पर फैसला है तो दिल्ली सरकार 25 नवंबर तक फैसला ले। पटाखों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। दिल्ली में पटाखों को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे साल प्रतिबंध लगाने पर हो फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इसी के साथ ही सिर्फ दीपावली पर पटाखों पर बैन क्यों? सवाल भी उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि दिल्ली सरकार 25 नवंबर तक ये फैसला ले और इस बात की जानकारी भी दे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा जो फैसला है वो सुनाया है। इसी के साथ ही साथ ये एक सवाल भी उठाया है कि आखिर दीपावली पर ही पटाखों पर बैन क्यों है, पूरे साल प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? तो प्रदूषण को लेकर के फरमान सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, ये बड़ा फैसला। और इसी के साथ ही साथ दिल्ली सरकार 25 नवंबर तक फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली सरकार इस पर 25 नवंबर तक फैसला ले कि दीपावली पर ही क्यों बैन लगाए जाते हैं, पूरे साल इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है। तो सिर्फ दीपावली पर पटाखों पर बैन है तो आखिर क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी के साथ ही दिल्ली सरकार 25 नवंबर तक फैसला ले। 25 नवंबर तक का समय दिया गया है दिल्ली सरकार को। और दिल्ली में पटाखों को लेकर के जो कि बड़ी खबर है आपको बता रहे हैं। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही थी और ये माना जा रहा था कि दीपावली में फोड़े जाने वाले जो पटाखे हैं उनसे प्रदूषण का जो लेवल है वो कहीं हद तक बढ़ा है। इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा रुख किया है और कहा है, दिल्ली सरकार से भी एक सवाल उठाया है कि आखिर दीपावली पर ही पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? अगर प्रदूषण फैलता है तो पूरे साल इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? 25 नवंबर तक का समय भी दिया गया है और 25 नवंबर को दिल्ली सरकार को
फैसला भी लेना है। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा जो फरमान है वो जारी किया गया है। और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही और सीधा चलते हैं झारखंड के हुसैनाबाद विधानसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप भी सुन लीजिए। और बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले के लिए भी पहले से ही घोषणा होती है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ सेंध लगाया, लव जिहाद के नाम पर उसको धोखा दिया, तो मान करके चलो कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए बैठा होगा। बहन और भाइयों, झारखंड के अंदर बेटी, रोटी और माटी तीनों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। पिछले 5 वर्ष के अंदर यहां की सरकार ने जो भ्रष्टाचार यहां फैलाया है, गरीबों को मिलने वाली योजनाओं में लूट खसोट की है, यहां के संसाधनों में लूट खसोट की है, वह आश्चर्यचकित करने वाला है। आप देख रहे होंगे मंत्री ही नहीं, उनके नौकरों के घर में भी नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। जो नोट गरीब के खाते में जाना चाहिए था, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के घरों में प्राप्त हो रहे हैं। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। नौजवान नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है, इसलिए प्लान कर रहा है। किसान को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। व्यापारी असुरक्षित है, उद्यमी कारोबार समेट रहा है। बेटी और बहन असुरक्षित है, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 23 नवंबर को जब मतगणना होगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल झारखंड के अंदर खिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि झारखंड के अंदर हर महिला को 2100 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर 500 रुपए में देंगे और साल में 2 सिलेंडर फ्री में भी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, हर नौजवान को जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास किया हो, उस नौजवान को 2 वर्ष तक 2000 रुपये हर महीने का बेरोजगार भत्ता उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम में हर नौजवान को 5000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 21 लाख गरीबों के मकान झारखंड के अंदर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
बहनों और भाइयों, सुशासन भी है। याद करिए, जब एक कांग्रेस और आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार केंद्र में थी, पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसता था, चीन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता था। हम लोग संसद में मुद्दे को उठाते थे तो ये लोग कहते थे नहीं नहीं बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। अरे वो हमारी सीमा में घुस रहा है, इन्हें संबंध बनाने की चिंता थी। और आज पाकिस्तान थोड़ा टेढ़ी नजरों से देखता है, तब तक एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होकर के भारत का जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी अड्डों को नष्ट कर देता है। अभी एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा, लद्दाख के पास चीन की सेना पीछे जा रही है, भारत की सेना गश्त कर रही है, सीमा सुरक्षित है। ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी। ये नया भारत है, अपनी विरासत और विकास की यात्रा को समान रूप से चलाने में विश्वास करता है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, ये तो बनी रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास भी होगा, हर घर नल की योजना भी पहुंचेगी। और विरासत के लिए काशी में काशी विश्वनाथ धाम और 500 वर्षों का लजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। मैं पूछना चाहता हूं, ये हाईवे, ये रेलवे, ये मेट्रो, ये एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये कांग्रेस और आरजेडी क्यों नहीं लेके आई थी? ये लोग लेके काम कर सकते थे क्या? मौका इनको भी दिया गया, लगातार मौका दिया गया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। और क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस समाप्त करती क्या? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का